Not every secret is meant to be uncovered, and sometimes turning back is the biggest mistake you can make. नमस्ते दोस्तों, आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका एक और नई कहानी के अंदर। कभी आपने सोचा है रात के सन्नाटे में जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो सच में हवा की होती है या उन चीज़ों की जो हमें दिखाई नहीं देती। एक अकेली अंधेरी सड़क जहां हर कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो, लेकिन आपको दिखता कुछ नहीं। उस वक्त बस एक चीज़ होती है जो दिल में आती है, मुड़ना नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर उस सन्नाटे में एक अजनबी आवाज़ आपसे बोले, पीछे मत देखना? आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी बात मानेंगे या क्यूरियोसिटी के चक्कर में मुड़कर देखेंगे? यही हुआ उस एक मुसाफिर के साथ जो एक रात अपने घर वापस जा रहा था। उसका सफ़र एक साधारण रात का सफ़र लगता था, लेकिन एक गुमनाम औरत और उसके कहे शब्दों ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जो उसने देखा और जो उसके साथ हुआ वो इतना भयानक था कि उसने ज़िंदगी भर उस रास्ते पर कदम नहीं रखा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना जो सुनकर आप भी रात को अकेले सफ़र करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो कहानी के एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जो हमारे आसपास मौजूद है, हमेशा, हर वक्त। और अगर आपको लगता है कि आप शक्तिशाली हैं तो वीडियो के एंड तक बिना डर के देखना। मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कैसे इस कहानी के बाद अपनी रात की सफ़र की आदत बदलते हैं, या फिर शायद कभी रात को अकेले निकलेंगे ही नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मुसाफिर से जो एक सामान्य इंसान है, लेकिन उसका एक रात का सफ़र उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसकी एक छोटी सी डिसीज़न उसे एक भयानक सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर देती है। अनिल एक अकाउंटेंट है जो अपनी लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल है। वो हमेशा चीज़ें समझदारी से हैंडल करता है। उसका ये सफ़र एक रूटीन ट्रिप है, एक शहर से दूसरे शहर तक का, जहां उसके परिवार वाले रहते हैं। बस के अंदर एक अजीब सी घमाघमी है। कहीं से मोबाइल पर लाउड बात करने की आवाज़ें आ रही है और कहीं एक बच्चा रो रहा है। अनिल हेडफोन्स लगाकर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की अंधेरी सड़कों की तरफ चला जाता है। सडनली द बस कम्स टू अ हॉल्ट। द ड्राइवर अनाउंसेस, गाड़ी खराब हो गई है, इंजन गर्म हो गया है, रिपेयर में वक्त लगेगा। जो लोग आसपास के एरिया में रहते हैं वो चाहे तो यहाँ से चलकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। अनिल बस से उतरता है। बाहर का मौसम ठंडा और शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब सी हैवीनेस है। अंधेरा घना है और सिर्फ बस का हेडलाइट रास्ते पर हल्का उजाला कर रहा है। अनिल डिसाइड्स टू वॉक। इतना लेट हो चुका है, घर के पास वाले गांव तक चलकर पहुंचना बेहतर है। ही मटर्स टू हिमसेल्फ। बस ड्राइवर उसे एक पुराना लालटेन पकड़ा देता है और कहता है, रास्ते में लाइट का इंतज़ाम नहीं है, ये लालटेन ले जाओ, काम आएगी। अनिल लालटेन को देखकर मुस्कुराता है। क्या ज़माना आ गया है, टॉर्च का ज़माना था और मैं लालटेन लेकर चल रहा हूँ। अनिल के अंदर लॉजिकल माइंड और अननेचुरल डर के बीच एक लड़ाई चल रही है। कभी वो अपने आप से कहता है, इट्स जस्ट एन ओल्ड लालटेन, फ्लेम फ्लिकर कर रही है तो क्या, हवा है ना। पर कभी उसे ऐसा लगता है जैसे शैडोज उसके आसपास चल रही हो। थोड़ी देर चलने के बाद ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज। हिज शैडो डजंट ऑलवेज फॉलो हिम। कभी वो आगे चलती है, कभी पीछे। ही शेक्स हिज हेड एंड मटर्स, बस इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। थकान हो रही है इसलिए अजीब लग रहा है। हवा में एक ठंडापन है।
जो और इंटेंस हो जा रहा है। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज़ सुनाई देती है। पत्तों की हल्की सी सरसराहट होती है, जैसे कोई उन्हें जेंटली ब्रश कर रहा हो। और तभी एक हल्की सी आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे धीरे पीछे से चलकर उसके पास आ रहा हो। अनिल रुकता है, मुड़ता नहीं, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो अपने आप को कन्विंस करता है, यहाँ कौन होगा, बस हवा ही है। बट समथिंग फील्स ऑफ। लालटेन की रोशनी तेज और धीमी होने लगती है, जैसे कोई अनसीन फोर्स उस पर असर डाल रहा हो। अनिल अपने लॉजिकल माइंड और बढ़ती घबराहट के बीच स्ट्रगल करते हुए अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हर कदम के साथ हवा थोड़ी और ठंडी और रात का सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। लेकिन उसे क्या पता था, उसके अगले कुछ कदम एक ऐसे राज से उसका सामना कराने वाले हैं जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अनिल थोड़ा और आगे बढ़ता है। रात का अंधेरा अब उस पर हावी होने लगा है और लालटेन का फ्लिकर अब और ज़्यादा अस्थिर हो गया है। सडनली द लालटेन फ्लिकर्स वाइल्डली और एक तेज हवा का झोंका आता है। हवा के साथ एक हल्की सी सरसराहट और एक विस्परिंग साउंड सुनाई देती है। अनिल रुकता है और ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं दिखता। अनिल मन ही मन अपने आप से कहता है, क्या मुझे वाकई कुछ सुनाई दिया था या ये बस मेरी इमेजिनेशन है। रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसकी पीठ मुड़ी हुई है और उसने एक फटी हुई चुनरी ओढ़ रखी है। वो ज़मीन पर बैठी है और एक अजीब सी धीमी सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रही है। अनिल हिम्मत करके धीरे धीरे औरत के पास जाता है। वह लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाकर पूछता है, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही है? क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़ी औरत एकदम शांत हो जाती है। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा सफ़ेद झुर्रियों से भरा हुआ है। आंखें पूरी तरह खाली है, जैसे उनमें जिंदगी ही नहीं बची। शी विस्पर्स इन अ ट्रेम्बलिंग हॉन्टिंग वॉइस, पीछे मत देखना, सिर्फ आगे चलते जाना। पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ मौत है। अनिल का शरीर जैसे फ्रीज हो जाता है। उसके हाथ से लालटेन लगभग गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे कसकर पकड़ लेता है। उसका लॉजिकल माइंड उसे समझाने की कोशिश करता है, वो बस एक पागल औरत है, इस रात का असर है। बट हिज इंस्टिंक्ट्स स्क्रीम समथिंग एल्स। वो डर के मारे बिना कुछ बोले धीरे धीरे औरत से दूर हटने लगता है। वो कोशिश करता है कि वो पीछे ना देखे, लेकिन पीछे से एक हल्की सी हंसी और गुनगुनाहट सुनाई देती है। अनिल धीरे धीरे चलने लगता है। उसका हर कदम डर और टेंशन से भरा हुआ है। लालटेन का फ्लिकर अब और ज़्यादा अस्थिर हो गया है और उसकी परछाइयाँ अब अनजान शेप्स ले रही है। एज ही वॉक्स, उसके पीछे से फिर वही आवाज़ सुनाई देती है, पीछे मत देखना, पीछे कुछ नहीं है। अब उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। अनिल का डर उसे थका रहा है, लेकिन वो अपने आप को किसी तरह संभालते हुए चलता रहता है। सडनली एक तेज हवा का झोंका आता है और लालटेन एकदम से बुझ जाता है। क्या अनिल ने सही किया पीछे ना मुड़कर, या उसे सच जानना चाहिए था? लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो मुड़कर देखने वाले को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देते हैं। रात के उस अंधेर में अनिल ने अपने आप को सिर्फ एक ही बात का विश्वास दिलाया था, पीछे नहीं देखना। लेकिन जब रात इतनी गहरी हो और हवा इतनी ठंडी, तब इंसानी दिमाग और दिल एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं। अनिल के सामने अब एक नई मुश्किल थी, एक छोटा सा गांव जो शायद उसके लिए एक पनाह बन सकता था, या फिर एक और भयानक राज की शुरुआत। अनिल की लालटेन बुझ चुकी है,
लेकिन अंधेर में अपनी बगल की फ्लैशलाइट का सहारा लेकर रास्ते पे चलते हुए एक छोटा और सूना सूना सा गांव पहुंचता है। गांव के किनारे एक पुराना शिव मंदिर है जिसमें एक छोटी सी दिया जल रही है। मंदिर के पास एक पुजारी खड़ा है, सफ़ेद धोती और रुद्राक्ष की माला पहने हुए। पुजारी की आंखें उसकी तरफ देखती है जैसे वो अनिल का इंतजार कर रहा हो। अनिल तेज सांस लेते हुए पुजारी के पास पहुंचता है और धड़कते दिल से कहता है, पंडित जी मदद चाहिए, मैं एक अजीब हालत में हूँ। रास्ते में एक औरत मिली थी, कुछ अजीब बातें कर रही थी। उसने मुझे पीछे देखने से मना किया। पुजारी का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। वो अनिल को ध्यान से देखता है और बिना कुछ बोले उसे मंदिर के अंदर ले जाता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा है और वॉल्स पर पुराने मूर्तियों और तस्वीरों के साथ कुछ डार्क फेडेड हैंडप्रिंट्स दिखते हैं जैसे किसी बच्चे के हो। पुजारी धीरे से पूछता है, बेटा उस औरत ने और क्या कहा था? अनिल थोड़ी देर चुप रहता है, फिर घबराहट के साथ जवाब देता है, उसने बस यही कहा कि पीछे मत देखना। और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास चल रहा हो। पुजारी अब अनिल की आंखों में देखते हुए गहन आवाज में कहता है, तुमने जिस औरत को देखा वो कोई इंसान नहीं थी। ये रात के उस रास्ते का एक पुराना राज है। बहुत साल पहले एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ से गुजरी थी। एक रात उसका बेटा खो गया और वो पूरा रात उसे ढूंढती रही मगर कभी नहीं मिला। उस रात ठंड के मारे वो औरत भी इस रास्ते पर मर गई। तब से वो अपने बेटा की तलाश में हर रात उस रास्ते पर भटकती है। अनिल का चेहरा साफ डर और शोक में बदल जाता है। वो पूछता है, लेकिन उसने मुझे पीछे देखने से क्यों मना किया? पुजारी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जो लोग उसकी बात नहीं सुनते और पीछे देखते हैं उन्हें वही दिखाई देता है जो उस रात उस औरत ने देखा था। उसके बेटे की आत्मा जो उस रात की मौत के बाद अब भी वहीं कैद है। तुमने पीछे नहीं देखा इसलिए तुम बचे रहे। जो लोग मुड़ते हैं वो वापस कभी नहीं लौटते। अनिल अपनी बैग का लालटेन पुजारी के सामने रखता है जो अब भी बुझा हुआ है। पुजारी लालटेन का ध्यान से मुआयना करता है और उसके ग्लास पर एक अजीब सी बात नोटिस करता है, छोटी छोटी उंगलियों के निशान। वो कहता है, ये उसके बेटे के निशान हैं। जब हम लालटेन लेकर चल रहे थे उसकी आत्मा तुम्हारे साथ थी। तुम्हारी हिम्मत और उस औरत की बात मानने की वजह से तुम इस मौत के जाल से निकल गए। अनिल के हाथ कांपने लगते हैं। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, अगर मैंने पीछे देखा होता तो क्या होता। पुजारी अनिल को सुबह तक मंदिर में रुकने का सुझाव देता है। वो रात भर मंदिर के दिया के पास बैठा रहता है लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं होती। उसे बार बार उस औरत की चेहरा और उसकी बातें याद आती है। जब सुबह होती है अनिल गांव के लोगों के साथ वहां से सेफली निकलता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा खौफ और गिल्ट रहता है। उसका लॉजिकल माइंड अब भी एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल ने मान लिया है कि कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते। अनिल तो इस सफ़र के बाद जिंदा बच गया, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। कभी कभी जो रात के सन्नाटे में हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं वो शायद बस आवाज़ें नहीं होती। अगर आप किसी अजीब रास्ते पर चल रहे हो और कोई आपको पीछे देखने के लिए रोके, क्या आप उसकी बात मानोगे या अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में एक भूल कर बैठोगे? तो दोस्तों, अनिल की कहानी ने हमें सिखाया कि कभी कभी ज़िंदगी में कुछ बातें जानना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप अनिल की जगह होते तो क्या करते? क्या आप उस औरत की बात सुनते और पीछे नहीं देखते या क्यूरियोसिटी के चक्कर में मुड़कर उस राज का सामना करते?
आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसी अनएक्सप्लेन्ड घटना हुई हो जो आज तक आपको सोचने पर मजबूर करती है तो उसे भी शेयर करें, क्योंकि शायद आप अकेले महसूस करते हैं, लेकिन सच ये है कि हम सबके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए नए हॉरर एपिसोड की अपडेट तुरंत मिले। अगली बार एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक याद रहे, रात का सन्नाटा कभी कभी सिर्फ सन्नाटा नहीं होता। आपकी रात शुभ हो।